दिस वीडियो इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वीडियो। कुछ समय पहले मुझे एक ख्याल आया। ख्याल क्या था कि क्या हो कि अगर मेरे परदादा जो कि अब स्वर्ग सिधार चुके हैं वो दोबारा ज़िंदा हो जाएं 1 मिनट 1 घंटे के लिए। मेरे दादाजी ने टीवी देखी है पर मेरे परदादा जी ने टीवी नहीं देखी है। जब वो देखेंगे कि मेरा छोटा भाई एक छोटे से डिवाइस में कुछ देख रहा है जिसके अंदर पे उनको मोदी जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है वो ये चीज़ देख के दोबारा ही विल डाई। थिंक अबाउट इट कि कोई बंदा दिल्ली में है और दिल्ली में बैठ के स्पीच दे रहा है और आप उसको अपने यहाँ जबलपुर में बैठ के सुन पा रहे हो। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी। आज से जस्ट 50 साल पहले अगर किसी को आप ये समझा दे कि ऐसा हो पाएगा तो बोलेगा भाई पागल है क्या तू, ऐसा कैसे पॉसिबल। आप 50 साल पहले छोड़ो, आप किसी को 90 या अर्ली 2000 में भी इंडिया में समझाते कि ऐसा कुछ हो सकता है तो भी वो शायद बिलीव नहीं करेगा। मैं सोचता हूँ कि लास्ट 30 ईयर्स या 35 ईयर्स में टेक्नोलॉजी का रैपिड इवॉल्वमेंट, एक्चुअली 25 ईयर्स कहना चाहिए कि लास्ट 25 ईयर्स में टेक्नोलॉजी का जो इवॉल्वमेंट हुआ है वो इनक्रेडिबल है। मतलब थिंक अबाउट इट कि कई सदियाँ लग गई हमको, कई सेंचुरीज लग गई पहले हमको खाना, खुद का खाना बनाने के लिए, जब हमको खेती करनी भी नहीं आती थी। फिर कई सदियाँ लग गई हमको आग की खोज करने में, पहियों की खोज करने में। फिर कई सेंचुरीज लग गई हमको कल्चर्स बनाने में, कई सेंचुरीज लग गई हमको पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने में। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 18 सेंचुरीज़ में, मतलब 1700-1800 के आसपास। उसके बाद से रैपिड ग्रोथ, आज देखो वॉट वी हैव केम थ्रू, मतलब हम लोग आज कहाँ पहुँच गए। वी हैव स्पेस शिप्स जिससे हम सोचते हैं कि हमको बाहर आउटर गैलेक्सी में इंटरस्टेलर जाना है। हमारे पास इंटरनेट जैसी चीज़ है कि वर्ल्ड आज एकदम छोटी सी नज़र आती है। आप घर में बैठ के आप क्या नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते आप। इट्स इनक्रेडिबल। और इस फास्ट पेस को देखिए और अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का ट्राई करें कि अगले 10 साल या 15 साल बाद फ्यूचर क्या होगा, तो वी इवन कांट इमेजिन कि दुनिया कहाँ जा सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ आपको कि आप टॉप 10 कंपनीज उठा के देख लो दुनिया में, और आपको मैं देखो बता रहा हूँ, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, रिलायंस में बी वन ऑफ द टॉप, ओरेकल, ऑल आर द टेक्नोलॉजी कंपनी। ओके, ऑल आर द टेक्नोलॉजी कंपनी। अब इसमें से एप्पल को छोड़ दो जो कि 1970s में फॉर्म हुई है, 70s 80s में, जो पहले कंप्यूटर बनाती थी फिर बाद में स्मार्टफोन वगैरह पे आए। उसे आप छोड़ दो, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दो आप। तो उसके बाद की कंपनी को देखोगे आप, फेसबुक देख लो, मेटा, व्हाट्सअप, गूगल, अमेज़ॉन, ये सारी कंपनियां जस्ट रिसेंट के 20-25 ईयर्स ओल्ड ही है बस। एंड जस्ट थिंक अबाउट, दे हैव बिकम जायंट इन जस्ट 25 ईयर्स। इट्स एन इनक्रेडिबल फास्ट ग्रोथ ऑफ technology, and I'm just very happy that I got a specialization in computer science because I think it has the future. मतलब टेक्नोलॉजी इज़ द थिंग विच विल इम्पैक्ट एवरीथिंग। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, सो दैट्स रियली कूल फॉर मी। And one of the top trending technologies is AI. We are talking about a lot about AI, but one of the my पर्सनल फेवरेट थिंग इज़ क्लाउड एंड द बेयर मेटल एंड डेटा सेंटर वाली चीज़, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंटरेस्ट है कि वो एआई किस का जो एआई का जो वर्क लोड है वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन करेगा। मैं वो बेसिक टेक्नोलॉजी और फिर जो रीन्यूएबल वाले सोर्सेज पे आप जाते हैं तो वो देखो तो अब पूरा चेन बनता है एआई के ऊपर। सो या दैट वाज माय थॉट about the technology, about the rapid growth or the development that we have. So that's it for the video.